नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं और एटमॉस्फेयर में दो पार्ट में कर चुका हूँ पहले का। यदि आप उन दोनों पार्टों को नहीं देखे होंगे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। और आज हम लोग का चलेगा, इसका तीसरा क्लास चलेगा, यानी भाग 3 चलेगा। एटमॉस्फेयर का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे वायुमंडल की जो परतें होती हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती हैं, इन परतों को देखेंगे। ठीक है, तो देर न करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको यदि दोनों वीडियो देख चुके होंगे तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को न देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले ये वायुमंडल की परतें हैं। वायुमंडल की जो परतें होती हैं, ये वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में आपकी है ना मुख्य रूप से 5 परत पाई जाती हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। ठीक है ना। ओ क्षमा है ना, ओ समा बा, याद कर लीजिएगा, ओ समा बा है ना, ओ समा बा है ना। ओ से ओजोन मंडल, स से आपका समताप मंडल, म से मध्यमंडल, आ से आयनमंडल और आपका बा से वायुमंडल, ओ समा बा। तो ये आपकी 5 परतें पाई जाती हैं, है ना। वायुमंडल में आपके मुख्य रूप से 5 परत पाई जाती हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे पृथ्वी के सबसे करीबी यानी सबसे पास में कौन सा मंडल पाया जाता है? आपका क्षोभमंडल। ये क्षोभमंडल जो होता है, इसकी जो ध्रुवों पे ऊंचाई है ना, ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर है और केंद्र में जो इसकी ऊंचाई है ये आपकी कितनी है? 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पे आपकी कितनी है? 8 किलोमीटर। तो क्षोभमंडल जो है ये आपका सबसे निचली परत है। इसमें आपके मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। पूछा जाता है कि किस मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, तो क्षोभमंडल में। अब जैसे मौसम संबंधित की बात किया जाए तो कौन सा? बादल का निर्माण और बादल बनना, आंधी आना, वर्षा पड़ना, ओला पड़ना, कोहरा पड़ना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सारे आपके मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं ये सभी आपके किस में पाए जाते हैं? क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। क्षोभमंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, यहाँ क्षोभमंडल को एक और नाम से जाना जाता है, अधोमंडल, या इसे कह सकते हैं परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 165 मीटर की जब ऊंचाई पे जाते हैं, तो जब इससे ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है? इसके तापमान में परिवर्तन होने लगता है ना। इसके तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके तापमान में परिवर्तन होने के कारण इस मंडल को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल क्यों कहा जाता है? संवहन धारा इसी मंडल की सीमा तक सीमित रहती है। जो आपकी संवहन धाराएं होती हैं ये क्षोभमंडल की सीमा तक ही सीमित रहती है, इसलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल कहा जाता है ना। और जैविक क्रिया के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है ना, जैविक क्रियाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है वो कौन सा मंडल माना जाता है? आपका क्षोभमंडल माना जाता है। तो जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं ये सब में किस में की जाती है? आपका क्षोभमंडल में की जाती हैं। ठीक है, क्षोभमंडल क्लियर हो चुका लगभग। अब आइए, अब क्षोभमंडल से जब ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा? आपका समताप मंडल। लेकिन क्षोभमंडल और समताप मंडल को विभाजित करने वाला एक मंडल होता है, एक सीमा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, है ना। ये क्षोभमंडल और समताप मंडल को एक विभाजित करने वाली जो सीमा होती है, इसके बीच की एक सीमा होती है, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। अब क्षोभ सीमा से जब ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या? समताप मंडल। जो इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक होती है ना। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है ये 50 किलोमीटर तक होती है। और जो समताप मंडल होता है ये यहाँ ध्रुवों पे मोटा होता है और विषुवत रेखा पे इतना पतला हो जाता है कि ये नगड़े के बराबर होता है, ऐसे, है ना। जैसे आपकी तस्तरी बनाई जाती है ऐसे ना, ये ध्रुवों पे मोटा होता है और विषुवत रेखा पे इतना पतला हो जाता है कि ये नगड़े के बराबर होता है। ठीक है ना। इसकी मोटाई ध्रुवों पे क्या होती है? अधिक होती है ना। और विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई क्या होती है? बहुत कम होती है, यानी नगड़े ना के बराबर होती है। ठीक है ना। अब समताप मंडल क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का तापमान कैसा रहता है? यहाँ का तापमान समान रहता है, इसलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है ना। जो समताप मंडल होता है इसका तापमान क्या होता है? समान होता है ना।
अब देखिए जितने भी आपके जेट विमान होते हैं, है ना, वायुयान होते हैं, ये सभी किस में चलते हैं? आपके समताप मंडल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, ये मौसम संबंधित घटनाएं इस मंडल में यानी समताप मंडल में नहीं होती है। ठीक है, मौसम संबंधित सभी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती है, इसलिए इस मंडल को में आपके जेट विमान और वायुयान उड़ाए जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं, समताप मंडल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसे देख रहे हैं कि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि समताप मंडल में मौसम संबंधित कोई घटनाएं नहीं होती है। वायुयान उड़ने की यहाँ पे एक आदर्श दशा होती है ना, यहाँ पे एक आदर्श दशा होती है, उचित वातावरण होता है वायुयान को उड़ने के लिए। कभी कभी मेघ गर्जन का भी निर्माण होता है ना, कभी कभी इसमें एक मेघ का निर्माण होता है, किसमें? समताप मंडल में। ठीक है ना, कौन सा मेघ होता है? जो आपका मूलाभ मेघ, है ना। कभी कभी इस समताप मंडल में एक मेघ का निर्माण होता है, जिस मेघ को क्या कहा जाता है बेटा? मूलाभ मेघ कहा जाता है ना। आगे समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है, एक परत पाई जाती है ना, ओजोन गैस पाई जाती है, एक ओजोन परत पाई जाती है ना। और ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो आपका एक गैस होता है CFC होता है। और CFC किससे निकलता है ना, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और CFC किससे निकलता है? एयर कंडीशनर से निकलता है और रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना। जो CFC गैस होती है ये आपका एयर कंडीशनर से निकलता है और किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर से निकलता है। और ओजोन परत का कार्य होता है, मैं इससे अगले वाली वीडियो में बताया था कि ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है? वो अवशोषित करती है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है? ओजोन परत अवशोषित कर देती है ना। जो ओजोन परत की है ना जो मोटाई नापी जाती है, किससे नापी जाती है? डाप्सन से नापी जाती है ना। ओजोन परत की जो मापने की इकाई होती है वो डाप्सन होती है। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। समताप मंडल हो गया, मध्यमंडल। मध्यमंडल है ना, जैसे क्या होता है कि देखिए ये मंडल, देखिए इधर इधर मंडल है, दो इधर मंडल है, यानी ये सभी यानी पांचों मंडल के बीच में पाया जाता है। ये बीच में पाए जाने के कारण इस मंडल को क्या कहा जाता है? मध्यमंडल कहा जाता है। जो इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर तक होती है ना। कितना होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। ये मंडल यानी सभी मंडलों के बीच में पाया जाता है ना। और इस मंडल में क्या होता है? तापमान की कमी होती है, यानी तापमान क्या होता है? कम होता है। ये 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसे ही 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो यहाँ का जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस। अब -100 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ सकते हैं, है ना, कितना हो जाएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है आपको पता ही होगा। यहाँ पे होता है -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हो जाता है। तो यही कह रहा है कि इसमें तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम मध्यमंडल की तरफ जाते हैं, समताप मंडल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है? तापमान में कमी आती है और तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है ना। तो यहाँ पे 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो यहाँ का जो तापमान हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं तो आयन मंडल। जो आयन मंडल की ऊंचाई होती है बालक, ये 400 किलोमीटर तक होती है ना। ये 400 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वैद्युत आयन होते हैं, है ना। इसमें वैद्युत आयन होते हैं। वैद्युत आयन के कारण इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है ना। इसमें आयन पाए जाते हैं, है ना। इस पे आयन या आवेश पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं आयन मंडल में, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो इसका तापमान भी क्या होने लगता है? बढ़ता जाता है। आयन मंडल की तरफ जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, मध्यमंडल से ऊपर जब जाते हैं तो इसका तापमान क्या होता है? बढ़ता रहता है ना। और जितने भी रेडियो तरंग संचार है ना, रेडियो तरंग संचार संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं ये आपके आयन मंडल में होती है। जैसे यहाँ पे देखिए रेडियो तरंग पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, किससे? आपके आयन मंडल से, है ना। तो आपके जितने भी है ना रेडियो संचार संबंधित जो भी दूर संचार होता है, दूर संचार संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो किससे परावर्तित होती हैं? आपके आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, इसके बारे में विशेष जानकारी तो अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप लोग को इतना ही जानना है। ठीक है, अब इसके ऊपर चाहते हैं हम लोग, तो आयन मंडल से जब ऊपर जाएंगे तो आएगा आपका वायुमंडल। और वायुमंडल ये सबसे बाहरी मंडल है। अब इससे बाहर किसी मंडल की गणना ही नहीं की जा सकती, यानी किसी मंडल को देखा ही नहीं जा सकता। कहना कि इसके ऊपर इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है ना। वायुमंडल के ऊपर इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, इसलिए ये सबसे बाहर होता है ना। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं।
है ना, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। और जितने भी आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं, है ना, कृत्रिम उपग्रह जितने भी होते हैं आपके किस में पाए जाते हैं, आपके वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं, है ना। कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ये गैस सबसे हल्की होती है इसलिए सबसे ऊपर रहती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या होती हैं, सबसे हल्की होती हैं इसलिए क्या होती हैं, सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम लोग वायुमंडल की पूरी परतों को ख़त्म कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।